देखा गया है, जहाँ तक पूरे देश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आखिर धरना प्रदर्शन लोगों को क्यों करना पड़ रहा है? अपने इंसाफ के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार जनता को धरना प्रदर्शन करना है। ऐसा ही आज एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, रुड़की नगर निगम की जस्ट कार्यालय के बाहर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, बेलडा प्रकरण को लेकर। बेलडा में प्रकरण क्या हुआ था? कहीं ना कहीं जातीय हिंसा का कारण शिकार हुआ था बेलडा गाँव, जातीय हिंसा का शिकार हुआ था, जिसमें कुछ दलित युवक की जान गई थी। उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर जनता मौजूद है, धरना प्रदर्शन किया हुआ है चुकी है। SC/ST आयोग ने भी इसमें जांच की है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं फिर भी इंसाफ मिलने में कोई प्रॉब्लम का सामना आ रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आखिर कारण क्या है जो अब तक इंसाफ नहीं मिला है? और आखिरकार इन लोगों को, अब दलित समाज को आखिरकार धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? अपने काम छोड़ कर, अपने सारा काम छोड़ कर यहाँ पर धरने पर बैठे, आखिर ऐसा क्या कारण है जो यहाँ पर वो लोग धरने पर बैठे हैं? हम उनसे बात करना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्या कारण है जो आज उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मौजूद है, तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो व्यक्ति मौजूद है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसा क्या कारण है जो उनका धरना प्रदर्शन करना पड़ा। बात कर लेते, योगेश प्रमुख जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं आखिर उनका क्या कारण है, क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन। जी योगेश, आज तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कि क्यों धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चल रहा है भाई। आज 4 महीने हो चुके, कोई आज तक न्याय नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं हुआ इस पीड़ित परिवार के साथ। इसलिए आज सभी लोग धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। मतलब आपकी जो मांगे हैं, क्या क्या आपकी उसमें मांगे हैं? जो बेलडा में प्रकरण हुआ था जातीय हिंसा को लेकर, उसमें मतलब पुलिस प्रशासन का आपको क्या सहयोग? देखिए, मांगे हमारी 12 सूत्रीय जो मांगे हैं, वो मांगे हमने SDM साहब को, DM साहब को, कमिश्नर साहब को, हमने सभी को दे चुके हैं। वो मांगे जब हमारी फाइनल हो जाएंगी, जो मान ली जाएंगी, तब हम यहाँ से उठ जाएंगे। इसमें धरना जो दिया गया है, इसमें शांतिपूर्वक धरना है, इसमें कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि किसी को हमारे इस धरने से कोई प्रॉब्लम हो। बड़े शांतिपूर्वक ये धरना है। जैसे देखा गया था इसमें SC/ST आयोग के द्वारा भी जांच हुई थी, कमिश्नरी जांच भी इसमें हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो SC/ST आयोग नहीं है भाई, वो एक मैं बोलता हूँ कि सरकार के बनाए हुए SC/ST आयोग है। वरना SC/ST आयोग को आज जो धरने पे हम बैठे हैं, धरने पे आज उनको बैठना चाहिए था इस पीड़ित परिवार के लिए। वो उल्टा हमारे से जो समझौते की अपील कर रहे हैं, वो समझौता किस चीज़ का कर रहे हैं? आज पीड़ित परिवार ही परेशान है। अगर वो भी सच में SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको पीड़ा है, तो आज उनको भी यहाँ धरने पे होना चाहिए था। मतलब जो SC/ST आयोग के द्वारा जांच की गई थी या कुछ ना कुछ हुआ था, मतलब सरकार के इशारे पर सब काम हुआ? जो जांच की गई थी वो जांच भी हमारे पास है। उन्होंने क्या आदेश 19 तारीख में क्या आदेश दिए और 20 तारीख में क्या आदेश दिए। जांच जो पहले थी वो भी हमारे पास है, पूरे पक्ष में पीड़ित परिवार की थी, लेकिन किस कारण क्या दबाव उनके ऊपर रहा, वो उन्होंने 20 तारीख में चेंज कर दी। तो मतलब इसमें आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो बेलडा प्रकरण होते हैं राजनीति का शिकार हो रहा है? पूरा राजनीति का शिकार है भाई, पूरा, थोड़ा नहीं है, पूरा राजनीति का शिकार है। कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को, सर्व समाज को, एक समाज की बात नहीं करूँगा, सर्व समाज को एक साथ देख नहीं सकते। उनकी राजनीति होती है कि अगर समाज फटेगा तो वो कल को अपनी राजनीति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पर मैं ये कहता हूँ, समाज को फाटो मत, सर्व समाज एक है। अगर गलत हमारा भी समाज है तो आप उसको भी सजा दो, अगर दूसरा समाज गलत है उसको भी सजा दो। हमारी यही मांग है। कहीं ना कहीं देखा गया था जिन लड़कों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, उनकी गिरफ्तारी भी कुछ की हो चुकी है, कुछ की अभी तक नहीं हुई, उसके लिए क्या कहना है? गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, गिरफ्तारी सिर्फ एक 80 समाज की हुई है, वो भी 14 लोगों की, जिस 14 लोगों में से एक लोग हमारे भाई प्रमोद भाई एक्सपायर भी हुए, तो उनमें से तो एक भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। मतलब अदरवाइज समाज जो लड़के थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आपकी कहना है? किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो भी गिरफ्तारी हुई खाली दलित समाज की युवक की? टोटल सारे दलित समाज है, पीटा भी गया, मारा भी गया लोगों को, औरतों को, हमारी बहनों को घरों में से निकाल के पीटा गया, लेकिन दूसरे पक्ष की आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे कि देखा गया कि चुनाव का टाइम भी नजदीक आता है, तो कहीं ना कहीं दलित समाज को हिंदू बना दिया जाता है, फिर उसके बाद में दलित समाज पे कोई अत्याचार होता है, फिर दलित बना दिया जाता है। भाई देखो, ऐसा है, देखो, चुनाव आ रहा या चुनाव नहीं आ रहा, उस बात को छोड़ दो। फिलहाल का जो मुद्दा है, फिलहाल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का मुद्दा है। अगर चुनाव आएगा तभी परिवार को इंसाफ मिलेगा क्या? मतलब ये कैसा लोकतंत्र है यार। इसमें अगर पीड़ित परिवार कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई भी समाज हो, उसमें ये नहीं कि यही समाज है। हम किसी भी समाज के साथ अगर गलत होगा, हम उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अदरवाइज कोई भी समाज हो, आप लगातार प्रयास करते रहेंगे? भाई प्रयास करेंगे, वो इसलिए करना पड़ेगा, कुछ संगठन ऐसे बन चुके हैं जो समाज को बेचने का काम करते हैं, उनके लिए रुक्का उतार देंगे, रुक्का उतारने के बाद में वो गायब हो जाएंगे। उनका ये नहीं पता लगने का कि वो उस पीड़ित परिवार के साथ बाद में हुआ क्या है।
उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एक भीड़ लाके हंगामा करके कोई ये एक समाज का सुधार करने वाला विषय नहीं है। अगर समाज को इंसाफ दिलाना है उसके साथ बैठो, समाज से पूछो तो सही यार उसकी प्रॉब्लम क्या है। आज तक कोई पूछता ही नहीं है, अपने राजनीति करनी है, बात खत्म। जैसे इस प्रकरण में भीम आर्मी कहीं ना कहीं सपोर्ट में आई थी, भीम आर्मी का कितना सहयोग मिला पीड़ित परिवार? भीम आर्मी है क्या? भीम आर्मी चमारों की तो है भाई, चमारों ने तो भीम आर्मी बनाई या कोई वो कहीं से रजिस्टर्ड करा के लाए थे क्या? वही एक समाज है। जब एक सबीरपुर में एक घटना ऐसी घटी थी, जब जाके और सब वहाँ किया गया था भीम आर्मी में। अगर मैं पूछना चाहूँ, भीम आर्मी में रुके तो उतारे थे, आज लोगों पे मुकदमे तो कराए थे। आज वो शिव कुमार सोनू जो वहाँ थे, एक में तो आत्महत्या कर चुका, उसके परिवार से पूछा कभी? जो रासुका उसके ऊपर भी लगी थी, जो जेल में पड़ा था, जो उसी के साथ जेल में रहा, वो तो आज बेचारा आत्महत्या कर चुका, ये नेता बन चुके हैं। तो ऐसी भीम आर्मी की कोई जरूरत नहीं है भाई, यहाँ समाज की जरूरत है। समाज ने ही भीम आर्मी बनाई थी, वही वो समाज है जो आज हर एक संगठन को मजबूत करने में आता तो समाज ही है। बाबा साहेब जी के नाम पे, मान्यवर काशीराम जी के नाम पे, इन्हीं के ऊपर तो ये भीम आर्मी जितने संगठन बने हैं वो इसी के लिए तो बने हैं ना भाई। लेकिन समाज की पीड़ा उठाने के लिए है कौन? एक भीड़ ला के रुक के उतार के उससे समाज का हल नहीं होगा। समाज के जो शोषण आज तक होता हुआ उसका कभी ये सोचा उसका हल कैसे होगा? अब बेलडा परिवार है, इनके लिए सोचो ना। हमें इसमें ना तो कोई राजनीति डालनी है भाई, हमें कोई सी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये समाज का धरना है, पीड़ित परिवार का धरना है। इसमें जो सही होगा वो इनका समर्थन करे। आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका प्रदर्शन किस तरह चलेगा? भाई प्रदर्शन जो ऐसे अभी फिलहाल बैठे ऐसे ही करते रहेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करें। जिस तरह आज ये 10 लोग 20 लोग जो भी धीरे धीरे आ रहे, सबका स्वागत है। यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ किसी के लिए शादी ब्याह का ये प्रोग्राम तो है नहीं है। ये एक समाज पीड़ित परिवार जो यहाँ पे है, ये उसके लिए धरना दिया गया है। इसमें सर्व समाज के लिए, जिसको लगता है कि आइन के साथ गलत हुआ है, वो सर्व समाज के लिए कोई भी आ सकता है। इसमें कोई ये शादी का प्रोग्राम नहीं है भाई। ठीक है, सबसे मेन चीज़ यही आती है, कहीं ना कहीं दलित समाज को देखा गया अत्याचार जो आजकल बढ़ रहा है, कहीं ना उसको इंसाफ मिलने में सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे देश में देखा गया कि संविधान के अकॉर्डिंग देश चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं जी, क्या कहेंगे आज के धरने पे? मैं बेलडा प्रकरण में इन पीड़ितों का अधिवक्ता भी हूँ और ये धरना प्रदर्शन मेरे पास में जब मुझे दिखाई दिया कि कानून से एकदम इन्हें मैं कोई सहायता नहीं दिवा सकता, तो मैंने ही शुरुआत किया है। मेरे ही संरक्षण में हो रहा है और एक शांतिपूर्वक हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप जैसा भी आगे को चलेगा, कानून के दायरे में रहकर उसको वह रूप दिया जाएगा। और आपको क्या लगता है कि इस मामले जो पूरी जांच की गई है, पूरा जो भी हुआ है, क्या आपको सही नहीं लगता है या इंसाफ मिलने में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, सही तो मिलने का ही नहीं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में भी मैंने रिट फाइल करवा रखी है। वहाँ इनका क्या काउंटर गया, क्या जवाब गया, वो भी पुलिस के पक्ष में गया। 163 पन्नों का वो गई थी जांच रिपोर्ट, उसमें झूठा लिख दिया कि इन लोगों ने साइन कर दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, वो फर्जी गई थी। उनमें से एक हाई कोर्ट में ही खड़ी थी, फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक उस पर दबाव है, वो मुकदमा वापस ले लो। पूरी की पूरी वीडियोग्राफी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ दाखिल है। उसके बाद में लिंक सबके हैं, किसी का कहीं से प्रेशर पड़ जाए, किसी का कहीं से। जब प्रेशर पड़ गया हो रहा है, यदि हमारी नियत साफ है तो ईमानदारी से जांच करो। डर क्यों रहे, क्यों सिफारिश कर रहे? करवा दो ना जुडिशरी जांच या सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री के हाथ में करवा दे। ठीक, हम आज ही उठ देंगे और अब इनकी मांगे पूरी कर लेंगे, जो हमारे बस की आपस में मिलजुल कर होगा वो कर लेंगे। हर चीज का समाधान है। लेकिन कोई सोचने लगे कि मैं कोतवाल आगे मेनवाल, उनके भी चोट लगी थी, वो सोचने लगे कि मेरी वजह से हम बैठ गए, हम उनकी वजह से नहीं बैठते, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, उनके चोट लगी। नहीं, चोट तो एक ऐसी चीज है, इसमें पुलिस के भी लगी थी और जनता के भी लगी थी। वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक झगड़ा हुआ, बलवा हुआ, उसका कारण ढूंढ के जिस वजह से हुआ उनको सजा मिले। रही बात कोतवाल से या एसएसपी से या किसी से, हमें कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। वे सही काम करो ना, अगर जो हम दायरे के अंदर है तो ठीक है, गलती करेंगे तो हमें भी अंदर भेज दें। ना हम किसी का ट्रांसफर करवाना चाह रहे फिलहाल, ना कुछ। जो दोषी है वे इस जिले में नहीं दिखाई देने चाहिए, क्योंकि वे जांच को प्रभावित करेंगे और कर रहे हैं। अगर आपकी जो मांगे है, जो आपने मांगे रखी है, अगर ये आपकी पूरी नहीं होती तो आगे आपके क्या धरना प्रदर्शन जारी है? वो बैठ के विचार करके
अभी जो धरना है, हो सकता है मैं कल को भूख हड़ताल में बैठ दूं। मैं जो भी करूंगा अपने कंधे पे लेके चलूंगा, इस दलित समाज को दांव पे नहीं लगाने का। अगर जब मैं इनके साथ हुआ हूँ, हाँ ये बात जरूर है कि मेरे साथी जो है वो जरूर मेरे साथ आएंगे, लेकिन मैं समाज को इन पीड़ितों को नहीं और ज्यादा पीड़ित करने देने का। वो मेरे खुद के निर्णय होंगे, और जब मौका होगा वैसा ही करेंगे। जैसा नाच को दिए करेंगे वैसी वार फिर मैं करूँगा। सबसे बड़ी बात यही आती है कि सबसे बड़ी बात कि इंसाफ मिलने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। जैसे देखा गया था कि इस मामले कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी चोट आई थी, लेकिन इनका जो कहने का मतलब ये है कि हम किसी को नहीं चाहते कोई परेशान हो, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मिलने की चाहिए। चलिए ठीक है, बात करते हैं। और जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई वर्मा जी वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी भी पूरा समाज इनका है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से हमारे समाज के साथ खड़े हैं और हर तरीके से तन मन धन हर तरीके से अब तक ये पूरा प्रकरण यही देख रहे हैं, और इन्होंने आज तक एक भी रुपये की मांग समाज से नहीं की है। सब अपनी जेब से ही लगा रहे हैं और पूरा प्रकरण यही देख रहे हैं, और समाज के साथ हर तरीके से ये हमारे खड़े हैं। मैं सबसे पहले तो इन्हीं का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज तक जो ये प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इस सरकार जो है इसके दबाव में काम कर रहा है, जो कि सब कुछ सबूत होने के बावजूद भी दो मृतक हमारे समाज के उसी गांव से, और एक को तो पीट के एक की तो हत्या की गई। हत्या के बाद जो मुकदमा दायर होना तो मुकदमा दायर नहीं किया गया। और दूसरा, जो जेल हमारे ही 16 लोग भेज गए, उनमें एक और साथी हमारे थे, उनको पुलिस द्वारा मार पिटाई करने के बाद जेल के अंदर भी उनका इलाज चलता है और पुलिस की निगरानी में उनकी भी हत्या हो जाती है। तो इतने सबूत होने के बावजूद आज तक भी कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। तो इसीलिए इंसाफ नहीं मिला है, तभी हम यहाँ धरना प्रदर्शन, जो शांतिपूर्ण हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और ये हमारी 12 मांगे हैं। जब तक ये पूरी मान्य नहीं होती, ये धरना प्रदर्शन जारी ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पीड़ित परिवार भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं इस मामले को लेकर। पीड़ित परिवार क्या कहता है और क्या पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं वो क्या क्या उनकी मांगे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। पीड़ित परिवार से जहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। पीड़ित परिवार से यहाँ पे लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेगी वो इस मामले को लेकर, क्या उन्हें इंसाफ मिला है और क्या उनकी मांग है, क्या सरकार से वो चाहती है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे हमारा इंसाफ मिलेगा। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? जैसा कह गए थे कि तुम ये देंगे और दिया। मतलब जो पुलिस की ओर से सहयोग मिला या इंसाफ मिला, क्या इंसाफ मिला आपको? हमें तो कुछ भी नहीं इंसाफ मिला। अगर हमें इंसाफ मिल जाता हम यहाँ बैठते। मैं कौन सा शौक अपना घर छोड़कर, अपने गाय भैंस छोड़कर हम यहाँ बैठते। सबसे बड़ी बात ये है कि देख ले, क्योंकि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर धरने पर यहाँ पे मौजूद है, कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। और क्या कहेंगे आप, क्या मांग रखना चाहते हैं आप सरकार से? ये रही हमारी 12 सूत्री मांग, बस इन्हें पूरा कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि 12 सूत्रें जो इनकी मांगे हैं, अगर कहीं ना कहीं वो सरकार इनको पूरा कर देती है या इंसाफ मिल जाए तो ये अपना धरना प्रदर्शन यहीं पर ख़त्म कर दे। और भी चलिए माता जी से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे, यहाँ पे मौजूद हो। जी, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? जो सरकार ने 12 रुपये की मांग हमारे लिए रखी थी कि हम आपकी 12 रुपये की मांग मानते हैं, वो अब तक हमारी पूरी नहीं हुई है। अभी तक आपके पास कोई प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी कोई पहुँचा है यहाँ पर? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। कितने दिन हो गए आपका प्रदर्शन करना चाहिए? आज हमें 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन। सबसे बड़ी बात ये है कि 4 दिन से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसी शासन प्रशासनिक अधिकारी की आंखें अभी तक नहीं खुली है। ऐसी कौन सी वो कुंभकर्ण की नींद सोया कि यहाँ पर 4 दिन से धरना चल रहा है रुड़की के अंदर, मेन रुड़की के अंदर, और आज तक भी कोई प्रशासनिक कर्मचारी इनके पास तक इनकी सुध लेने तक नहीं पहुँचा है। चलिए ठीक है, और भी बात करते हैं, क्या करते हैं। तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक के यहीं से बैठे रहेंगे हम। अपना घर परिवार आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पे छोड़ कर बैठे, देखो जी परेशानी में ही आके हम यहाँ से बैठे। हमें शौक नहीं है कि अपना घर छोड़ देंगे, अपने बच्चों को भी लेकर हम यहाँ बैठ गए। हमारी गाय भैंस से बंध रही है और उस दिन से भूखी है, उन्हें भी ला के यहीं बांध देना। हमें इंसाफ चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर धरने पर मौजूद है। आखिर क्यों धरने पर मौजूद है, कारण क्या है? आखिर पुलिस की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा, प्रशासन की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा, ऐसा क्या कारण है जो कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी धरने पर मौजूद है? चलिए ठीक है, और से बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि जब तक कि हमारी 12 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने की, तब तक हम इस धरने से उठने का नहीं। मतलब ऐसा क्यों सोचा आपने कि अगर मांगे पूरी नहीं हो तो धरने से नहीं?
ऐसा इसलिए सोचा कि घर में बहुत परेशानी है कि जो थे हमारे करने वाले वही चले गए, उन्हें मार मार के पीट पीट के दुनिया से वो कर दिया जुदा। अब हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमने जो 12 सूत्री मांगे पूरी करो और हम यहाँ से चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनकी मांग है 12 सूत्रीय मांगे जो सरकार के सामने रखी गई है, अगर वो मांगे पूरी हो जाती है तो ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, लड़कियाँ बच्चे भी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कारण क्या है कि अब तक भी कोई प्रशासनिक कर्मचारी इनके पास तक नहीं पहुँचा है, इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा था। और जैसे कि भाई साहब ने बताया अभी कि आगे उनका स्टेप रहेगा कि अगर वो ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल तक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है ना कि किसी तानाशाही से चलता है। तो इसलिए संविधान के अकॉर्डिंग इंसाफ मिलना चाहिए। रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए पल पल के अपडेट।